हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन एक बेबी कैट को बचाने के चक्कर में वो हाइड्रेट में चला गया था और जिसकी वजह से वो पूरा कीचड़ से भर गया था। उसकी बॉडी, उसका फेस कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो आंखें भी खोल नहीं पा रहा था और वो पानी को ढूंढते हुए वो विंग को टच कर रहा था ताकि उसे लगा था कि कोई वर्कर होगा जो उसका हेल्प करेगा और उससे वो हेल्प भी मांग रहा था। और विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। विंग एक पानी का पाइप लेके वो 2-4 कदम पीछे जाके जैसे ही वो लैंसन की फेस पर पानी दिया था, उसकी फेस जिस तरीके से क्लियर हो रहा था, विंग के दिल में, विंग के मन में जितने भी सारे गुस्से थे वो भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। जब लैंसन की फेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, वो एक ब्यूटीफुल पर्सन था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि विंग के दिल में जितने भी सारे गुस्सा था वो ऐसे ही निकल गया था। विंग बस आंखें खोल के वो बस लैंसन को ही देख रहा था। वो बस देखता ही रह जाता है कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। और तब उसी टाइम बैंडिंग लैंसन को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वाह कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। तभी विंग की कान में वो बात जाता है जो बैंडिंग ने कहा था, वाह कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग तो फिलहाल कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तुम्हें क्या कर रहे थे। तब लैंसन अपनी आंखें खोल के विंग की तरफ देखने लगता है। लैंसन कहता है, मैं बस एक बेबी कैट को बचाने के चक्कर में हाइड्रेट में चला गया था। विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस इतना कहता है, संभल के रहना। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और जब विंग वहाँ से चला गया था तभी सारी वर्कर ये देख के एकदम से हैरान था कि वो लैंसन को कुछ नहीं कहा, शायद उसका मूड आज ठीक है। तब ये सब सोच के एक वर्कर लैंसन के सामने आके कहता है, तुम आज बच गए, मुझे तो लगा था तुम्हें इस काम से निकाल दिया जाएगा। तभी लैंसन कहता है, ऐसा क्यों। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं पता हमारा जो बॉस है वो कितना ज़्यादा रूड है और इस काम के लिए जिस तरीके से तुमने उसके कपड़े को ख़राब किया था, मुझे तो लगा था तुम्हें काम से निकाल देगा। तब लैंसन कहता है, क्या सच में मैंने उसका कपड़े को ख़राब कर दिया। तभी वो पर्सन कहता है, तुम अंधे हो क्या, तुमने नहीं देखा तुमने उसके कपड़े कितने ख़राब तरीके से टच किया था, वो पूरा कीचड़ से भर गया था। मुझे लगता है तुम्हें एक बार सॉरी कह देना चाहिए। लैंसन कहता है, सच में मुझे सॉरी कहना चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। लैंसन कहता है, अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा, मैं उसे कैसे सॉरी कह सकता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, पर लगता है आज वो उतना गुस्से में नहीं है, शायद आज उसका मूड ठीक है, तो तुम थोड़ी देर बाद जाना और उससे सॉरी कह देना। तभी लैंसन कहता है, ठीक है, लंच टाइम पर जब फ्री होंगे तब जाकर मैं सॉरी कह दूँगा। विंग अपना ऑफिस कैबिन के अंदर आते ही वो एक एक कपड़ा खोल रहा था और पीछे पीछे बैंडिंग में था। बैंडिंग कहता, विंग एक बात बोलो, तुम इतना नॉर्मल क्यों हो। विंग कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। बैंडिंग कहता है, मुझे तो लगा था तुम उसे काम से निकाल दोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई पर्सन टकरा भी जाता है तो तुम उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो, उसे काम से निकाल देते हो या फिर उसे पनिशमेंट देते हो, पर इसके बाद कुछ अलग था। तुमने बस इतना ही कह दिया कि संभल के रहो, इसका मतलब क्या है। विंग कहता है, कोई मतलब नहीं है। वैनिंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम आज फर्स्ट टाइम यहाँ आई हो और आते ही इतना बड़ा धमाका हो गया। विंग कहता है, कौन सा धमाका, कैसा धमाका हुआ। वैनिंग कहता है, एक बात बता, एक पर्सन तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव कपड़े को ख़राब कर दिया और तुमने उसे कुछ नहीं बोला, ये बात मुझे ज़रा हजम नहीं हो रहा। विंग कहता है, कुछ नहीं। ऐसा कहकर विंग अपना वॉच खोलता है और कहता है, मेरे लिए न्यू कपड़े लेकर आओ। तब वैनिंग विंग के लिए न्यू कपड़े लाने जाता है और विंग के सामने 2 कपड़े रखकर कहता है, तुम्हें इनमें से कौन सा पहनना चाहोगी। मैं पहले से यहाँ तैयारी करके रखा था। तब विंग कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तैयारी के साथ जाता हूँ, इसलिए तुम ज़्यादा बनो मत। ऐसा कह के विंग एक कपड़ा लेके वो पहनने लगता है। तभी वैनिंग कहता है, वैसे वो ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल था, वो सिर्फ मेरा है। विंग एकदम से गुस्से से वैनिंग की तरफ देखने लगता है और गुस्से से वैनिंग की तरफ कदमों को बढ़ाने लगता है और वैनिंग विंग को इतना गुस्से में देख के अपने कदमों को पीछे लेता है और कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हुआ। विंग कहता है, एक बात बताओ, वो ओमेगा है, तुम्हें कैसे पता चला। वैनिंग कहता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान ओमेगा ही होगा ना, अक्सर ओमेगा इतना सुंदर होता है, मैं बस अपना दिमाग लगाया। विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, आज के बाद उसकी तरफ दोबारा कभी मत देखना। तब वैनिंग कहता है, क्यों, मुझे तो वो बहुत पसंद आया और वो तुम्हारा लेवल का नहीं है तो वो मेरा हुआ ना। और जहाँ तक मुझे पता है तुम किसी से डेट नहीं करते हो और तुम्हारा उम्र भर शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये सब बेकार है, तुम मुझे दे दो, मेरा काम का है वो। तब विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, ओमेगा की तरफ गंदी नज़रों से देखना अच्छी बात नहीं है, तो तुम उसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। वैनिंग कहता है, ठीक है, पर तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगा, कुछ और बात है।
विंग कहता है कोई बात नहीं है, फिलहाल तुम अपनी काम पर लगो। विंग अपना कपड़ा फिर से चेंज कर लिया था और उसी टाइम लैंसन विंग के पास आ जाता है। लैंसन ने पहले कहा था वो लंच टाइम पर जाके वो विंग से सॉरी खाएगा, पर एक सॉरी कहने के लिए इतना वेट करवाना अच्छा नहीं होगा, वो उसका बॉस है। ये सोचते हुए लैंसन उसी वक्त आ गया था विंग से सॉरी कहने के लिए। लैंसन पहले तो ऑफिस केबिन के डोर को खटखटाता है और विंग जैसे ही नज़रें उठा के देखता है दरवाजे पे वो इंसान खड़ा था, वो ब्यूटीफुल पर्सन। विंग कुछ नहीं कहता, वैनिंग कहता है तुम यहाँ। तब लैंसन कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग कहता है आ जाओ। विंग की वॉइस अभी भी डीप था। विंग अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब अपनी सीट पर बैठा हुआ था। लैंसन थोड़ा नर्वस था और विंग के सामने आके कहता है मैं आपसे सॉरी कहने आया था। सॉरी। तभी विंग कहता है पर सॉरी किस बात के लिए? तभी लैंसन कहता है क्योंकि मैंने आपके कपड़े को ख़राब कर दिया। सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम, मुझे लगा था उनमें से कोई हमारा ही एक वर्कर होगा, मैंने जिसको पकड़ा है। अगर मुझे पता होता कि वो आप हो तो मैं आपको टच नहीं करता। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम अब जा सकते हो। तभी लैंसन दोबारा रिपीट करते कहता है तो आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, आप मुझे काम से नहीं निकालोगे? विंग कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। लैंसन कहता है तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ? वैनिंग कहता है हाँ यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब विंग गुस्से से वैनिंग की तरफ देखने लगता है। विंग के गुस्से से देखने का मतलब था वो अपना मुंह बंद रखे, वो बात कर रही है। लैंसन जब कहता है तो फिर ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसे कह के जब लैंसन अपनी फेस को टर्न कर लेता है बाहर की तरफ जाने के लिए, लैंसन फिर से विंग की तरफ देखता है। विंग को इस बात से हैरानी था कि वो दोबारा मुड़ के क्यों देखा। विंग कहता है अब क्या हुआ? लैंसन कहता है आपकी फेस पर थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ है, वो मेरी वजह से है, आप साफ कर लो। तब विंग कहता है मेरी फेस पर? लैंसन कहता है हाँ आपकी फेस पर, शायद मैंने ही लगाया था। ऐसा कह के जब विंग उस कीचड़ को साफ करने के लिए कोशिश कर रहा था तब विंग ठीक से नहीं कर पा रहा था। तब लैंसन हिचकिचाते हुए कहता है क्या मैं कर दूँ? विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग के मुंह जैसे बंद हो गया था। विंग बस लैंसन की फेस की तरफ देख रहा था और तभी लैंसन वहाँ पर टिश्यू लेके वो विंग की कीचड़ को साफ करने लगता है। वो कीचड़ विंग की चिन के नीचे लगा हुआ था और जब लैंसन उस कीचड़ को साफ कर रहा था तब विंग बस लैंसन को फेस को देख रहा था। जब कीचड़ साफ हो जाता है लैंसन कहता है हो गया, अभी आपका फेस बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है और वैनिंग बस ये सब देख रहा था। वैनिंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था और तभी विंग रियलाइज़ करता है लैंसन यहाँ से जा चुका है और वो बस अपनी काम पर फिर से मन लगाता है। वैनिंग हंसते हुए और बंदरों की तरह उछलते हुए वो विंग के सामने की सीट पर बैठ जाता है और विंग को कहता है क्या बात है, आज तक तुमने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया, पर इसकी बात अलग है। विंग कहता है सटाप, अपना मुंह बंद रखो, अगर डाल में काला ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें खुद के लिए काम ढूंढना पड़ेगा। तभी वैनिंग कहता है क्या तुम सच में मुझसे काम से निकाल दोगे? ऐसा ही करो, मेरे लिए भी अच्छा है। वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ट्रीट करते हो कि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, पर सच बात तो है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे भी तुम्हारा नौकरी नहीं चाहिए। ऐसा कह के वैनिंग गुस्से से जा रहा था। जो काम मैंने दिया है वो कंप्लीट करना, गुस्सा बाद में दिखाना। तब वैनिंग कहता है लाइन पर आ जाओ, तुम मेरे बिना यूज़लेस हो। विंग कुछ नहीं कहता, फिलहाल तो विंग अपनी काम पर मन लगाता है। वैनिंग गुस्से से विंग की तरफ देखते सोचता है पता नहीं मैं किस टाइम पर इससे फ्रेंडशिप किया था, मुझे कैसे पसंद आ गया था मुझे नहीं पता। विंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, फिर भी मुझे इसके साथ ही क्यों अच्छा लगता है। तब विंग कहता है क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरे बिना तुम भी यूज़लेस हो। तब वैनिंग कहता है क्या तुम मन की बात पढ़ लेते हो? विंग कहता है क्योंकि तुम मेरा फ्रेंड हो और इसीलिए। वैनिंग शॉक्ड होते हुए वो विंग की ड्रेस पर फिर से आ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? विंग कहता है नहीं, तुम मेरा सेक्रेटरी हो, अब यहाँ से जाओ। बस यही वजह है मैं तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं दिखाता, अगर थोड़ा सा भी दिखा दिया ना तुम एकदम से चिपक जाते हो, इसीलिए चिपको मत और दूर रहो, अपने काम पर जाओ। तभी वैनिंग कहता है ओके बॉस, मैं जाता हूँ और देखता हूँ सारा वर्कर ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं। इधर लैंसन उस कैट के साथ थोड़े टाइम के लिए खेल रहा था क्योंकि वो कैट डर गया था और ये देख के नियोसन जो इस काम पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे और उसका फ्रेंड बन गया था। नियोसन कहता है हे लैंसन, तुम इस बेबी कैट के साथ क्यों खेल रही हो? आज हमारा ऑनर पहली बार इस टाइम आया है और उसके साथ उसका सेक्रेटरी भी आया है और वो सब नज़र रख रही है, अगर तुम्हें ऐसे खेलते हुए देख लेगा ना वो तुम्हें काम से निकाल देगा। लैंसन कहता है ऐसे ये काम मुझे परमानेंट नहीं करना है, मैं अपना जॉब ढूंढ रही हूँ। नियोसन कहता है वो बात सब छोड़ो, अभी तो तुम यहाँ हो ना,
अभी काम कर लो। ऐसा सुनते लैंसन उस कैट के साथ खेलता है। तभी वेनिंग पीछे से आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपना काम छोड़ के इस कैट के साथ क्यों खेल रही हो? तब लैंसन उठ के खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम लैंसन है और मैं बस थोड़े टाइम के लिए इसके साथ खेल रहा था क्योंकि डर गया था। वेनिंग कहता है, ठीक है, पर तुम अपना काम करो। बॉस यहाँ पहली बार आया है और काम में मिस्टेक उन्हें पसंद नहीं है और हमारे बॉस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई अपना काम छोड़ के और चीज़ों पर फोकस करे। तो तुम जाओ और अपना काम करो। वैसे भी तुमने उसके कपड़े ख़राब कर दिया था। इस टाइम तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर पता नहीं अगर तुम्हें ऐसे खेलते हुए देख लिया तो शायद वो तुम्हें डांट सकता है। लैंसन कहता है, सॉरी, मैं अपने काम पर लगता हूँ। ऐसा कह के लैंसन अपनी काम पर लग जाता है। वो दिन बीतने के बाद विंग अपने घर जाता है, अपना डिनर वगैरह करता है और सो जाता है। सुबह होता है, फिर से वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था पूरी फैमिली के साथ। तभी वो तीनों मिलकर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी साव कहता है, जैन चैन, कल विंग आउटसाइड पर गया था जहाँ हमारा काम चल रही है, बिल्डिंग्स बन रही है। आज तुम जाओगे? तभी जैनचन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा और भी काम है। तभी साव कहता है, देखो, विंग वहाँ जाना नहीं चाहता। विंग अपना बिजनेस संभालता है, वो बहुत बिजी रहता है। फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश करके काफ़ी मना के उसे कल भेजा था। वो आज नहीं जाएगा, वो पहले ही कह दिया था। आज तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी जैनचन कहता है, पर डैड, आपने तो इस काम के लिए एक मैनेजर रखा है ना, वो सारा काम देख रही है ना, फिर भी हमें जाने की क्या ज़रूरत है? तभी विंग कहता है, क्योंकि घर के एक मेंबर का होना ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए ही सही तुम्हें वहाँ विज़िट करना चाहिए, तुम्हें वहाँ पूरा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं कल वहाँ पूरा दिन था क्योंकि मेरे पास काम नहीं था, पर आज मेरे पास काम है। तभी साव कहता है, विंग ठीक कह रही है, 2 घंटे के लिए ही सही तुम्हें वहाँ जाकर विज़िट करना चाहिए। चाहे हम कितना भी वर्कर रख ले, कितना भी मैनेजर सेटिंग कर ले, पर घर का मेंबर का होना ज़रूरी है। तभी जैनचन कहता है, इस बोरिंग काम के लिए आप मुझे मत भेजो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना बिज़नेस का काम छोड़ के, अपना मीटिंग्स वगैरह छोड़ के मैं बाहर रोज़ रोज़ नहीं जा सकता। आप देख लो आपको क्या करना है। तब साव कहता है, मेरा दो दो बेटा है, फिर भी वो लोग मेरा कोई काम का नहीं है। जैनचन भी ये सब नहीं देखना चाहता और तुम भी नहीं देखना चाहते हो। वो बिल्डिंग्स को बनाना मेरा सपना है और शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा कह के साहू जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, विंग कहता है, डैड, आप क्यों जाओगे? आप जियानचन को ज़बरदस्ती क्यों नहीं भेजते? आपने तो कल मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, पर जियानचन के ऊपर आपका क्यों नहीं चलता? जियानचन कहता है, तुम डैड की आज्ञाकारी बेटा हो, तुम डैड की कोई भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। बस यही वजह है, तुम भी इग्नोर कर दो। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रही है डैड वहाँ जाए या फिर ना जाए? तभी साहू गुस्से से कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है और नहीं विंग को जाने की ज़रूरत है, मैं ही वहाँ जाऊँगा। तभी विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही देख लूँगा, मैं बिज़नेस और आपका आउटसाइड काम दोनों ही संभाल लूँगा। ऐसे कह के विंग गुस्से से बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से चला जाता है। विंग जियानचन के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, वैसे भी उसके पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता, फिर भी वो एक सब काम नहीं देख सकता था और यही बात विंग को जियानचन के ऊपर गुस्सा दिलाता है। पर वो उसका छोटा भाई है और कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा नादान है, ये समझ के विंग वहाँ से चला जाता है। और जैसे कि विंग अपना बिजनेस संभालते हुए वो 2 घंटे के लिए वो आफ्टरनून के टाइम वो फिर से आउटसाइड आ जाता है। जब विंग वहाँ एंटर कर रहा था तब लैंसन वो ऊंचाई पर बैठ के वो दीवार पर पेंट लगा रहा था। जब विंग एंट्री ले रहा था तब लैंसन दीवार में पेंट लगाते हुए निहासन को कहता है, वैसे वो इंसान काफ़ी हैंडसम है ना? लैंसन को पता भी नहीं था वो इंसान इस जगह पर एंट्री ले चुका है। तब निहासन कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तब लैंसन कहता है, अरे वो हमारा ऑनर। निहासन कहता है, मिस्टर बिहुसियन। तब लैंसन कहता है, उनका नाम मिस्टर बिहुसियन है। निहासन कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम उनके लिए काम कर रही हो, फिर भी तुम्हें उसका नाम नहीं पता? और सबसे हैरानी की बात यह है वो एक एक्टर है, फिर भी तुम उसे नहीं जानते? तभी लैंसन कहता है, नहीं, मैं तो कल फर्स्ट टाइम देखा था उसे। निहासन कहता है, कल फर्स्ट टाइम देखा था? तुम मूवी वगैरह देखते नहीं हो क्या? तभी लैंसन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, बाकी स्टडी करती हूँ। बाकी टाइम जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल लेता हूँ। मूवी में क्या रखा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तभी निहासन अपने सर पर हाथ मारते कहता है, हे भगवान, तुम कहाँ से आई हो? लैंसन कहता है, तुम जहाँ से आई हो मैं भी वहाँ से आई हूँ, माँ की पेट से। तभी निहासन डाउडली स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम काफ़ी फनी हो। लैंसन कहता है, हो सकता है। ऐसे कह के लैंसन अपने काम पर ध्यान देता है और वो दीवार में फिर से पेंट करता है। पर कुछ टाइम बाद लैंसन देखता है सब लोग एकदम से साइलेंस हो गई है। लैंसन ऊपर से वो मुड़ के पीछे की तरफ देखने लगता है तो देखता है वो हैंडसम पर्सन
वो यहाँ पर एंट्री ले चुका है और सब लोग बस उसे ग्रीट कर रही है। और ये देख के लैंसन भी एकदम से साइलेंस हो जाता है, जैसे कि लैंसन के दिल धड़कना बंद हो गया था। वो पर्सन ब्लैक शाइनिंग एक शर्ट पहने हुए थे, वो काफ़ी टाइट था कब। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। और लैंसन बस ऊपर से बैठ के वो बस बीइंग को ऐसा देखता ही रहता है। बीइंग एक एक कदम बढ़ाते हुए जब वो बिल्डिंग्स के अंदर जा रहा था, लैंसन बीइंग की हैंडसम फेस पर इतना ज़्यादा खो गया था, उसे कुछ ख्याल भी नहीं था। उसके हाथ में एक पेंट का बकेट है जो ऐसे ही हाथ से ऊपर से गिर जाता है और पूरा पेंट बीइंग की ऊपर गिर जाता है। बीइंग पूरा पेंट से नहा लिया था और बीइंग भी अचानक चौंक जाता है, ये सब क्या हुआ। बीइंग बस अपनी पेंट वाले फेस लेके वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर लैंसन वो बहुत ज़्यादा डर गया था और उसकी मुंह भी डर के मारे खुल गया था। वो बस शॉक्ड होते हुए बीइंग को देख रहा था और बीइंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। बीइंग बस वहाँ पर गुस्से में खड़ा रहता है और डीप वॉइस में कहता है, नीचे आओ। लैंसन डरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा था। लैंसन जब नीचे आके बीइंग के सामने आके खड़ा होता है, बीइंग कहता है, ये तुमने क्या किया? कल तुमने किया था, कल की बात अलग था, पर आज लगता है तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर फेंका है। तब लैंसन कहता है, सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तब बीइंग कहता है, क्या तुम्हें काम ठीक से करना नहीं आता? तब लैंसन कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तब बीइंग गुस्से से कहता है, इस गलती का तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगा। ऐसे कह के वो लैंसन के हाथ पकड़ के वो खींच के अंदर की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ पर एक छोटा सा एक ऑफिस रूम था। जो भी यहाँ पर विजिट के लिए आए आउटसाइड का काम देखने के लिए, उसकी रेस्ट करने के लिए वर्कर से कहवा कर वो पहले से ही एक रूम रेडी करवा दिया था। वहाँ पर वॉशरूम वगैरह सब कुछ था। विंग लैंसन को खींचते हुए वो उसी ऑफिस रूम के अंदर ले जाने लगता है और सीधा वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और शावर ऑन करके वो लैंसन को खड़ा कर देता है और कहता है, तुम जितना भी पेंट मेरे ऊपर गिराया है वो सब हटाओ। ऐसे कह के लैंसन को खड़ा कर दिया था और लैंसन बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ हटाओ, मैं ये सब नहीं कर सकता, तुमने किया है, तुमको ही हटाना पड़ेगा। लैंसन डर के मारे अभी भी खड़ा हुआ था, उसकी आंखें झुके हुए थे। विंग अपनी डीप वॉइस इस्तेमाल करते हुए कहता है, प्लीज़ साफ करो, नहीं तो तुम्हें और भी कोई पनिशमेंट दे सकता हूँ मैं। ऐसा कह के विंग लैंसन की फेस को ऊपर करता ताकि वो विंग की आंखों में देखे। लैंसन जब अपनी आंखें को झुका के रखा था, विंग कहता है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। लैंसन जैसे विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, मेरी फेस पर तुमने जो भी प्रिंट गिराया है उसे हटाओ। ऐसा सुनते ही लैंसन डरते हुए वो विंग की फेस से वो पेंट हटाने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करता है। शावर ऑन था, वो दोनों ही शावर के नीचे था। जब लैंसन विंग की फेस को ऐसे टच करके वो उसकी फेस को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था, तब विंग की नज़र बस लैंसन की उस फेस पर था। लैंसन जैसे जैसे विंग की फेस की पेंट को क्लीन कर रहा था, लैंसन के हाथ जैसे विंग की बॉडी पर टच हो रहा था, विंग उतना ही लैंसन को बस सॉफ्ट आइज से लैंसन को देख रहा था। लैंसन विंग की फेस, विंग की नेक के अराउंड हर जगह पर जो प्रिंट लगा हुआ था वो बस साफ कर रहा था। और ऐसे ही साफ करते करते लैंसन अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहता है, बस हो गया। तो विंग कहता है, इतना जल्दी? लैंसन कहता है, हाँ हो गया, अब देख सकते हो। लैंसन कहता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? विंग की गले से वॉइस नहीं निकल रहा था, विंग बस अपनी सर को हिला देता है। लैंसन जब वहाँ से चला जाता है, विंग को बस लैंसन की वही टच याद आता है। विंग की बॉडी के अंदर जैसे कुछ दौड़ रहा था, विंग की बॉडी में एक हलचल मच गया था। विंग को ये बात पता नहीं था कि एक पर्सन की टच होने से उसका बॉडी ऐसे हलचल कर सकता है। लैंसन के जाने के बाद विंग अपनी शर्ट को एक एक बटन खोल के वो पूरा नेकेड हो जाता है और अपनी हाथ से जैसी बॉडी को वो टच कर रहा था क्लीन करने के लिए, उसे लैंसन का वो टच याद आ रहा था। विंग के गले जैसे सूख रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था वो पर्सन बस उसे चाहिए। और इधर लैंसन भी अपने कपड़े को चेंज करके वो फिर से काम पर आ जाता है। तब निहोसन कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या बॉस ने तुम्हें बहुत डांटा? तभी लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन बस अपसेट था। निहोसन हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, इसके बाद तुम इसे दोबारा कभी नहीं देखोगे। तुमने देखा ना, जितना हैंडसम फेस है उसका माइंड उतना ही हॉट है, तुम जरा उससे दूर रहना। वो एक रूडलेस पर्सन है, तो तुम उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। लैंसन बस निहोसन की बात सुन रहा था और वो फिर से दीवार में पेंट लगा रहा था। निहोसन कहता है, तुम्हें पता है उस पर्सन को आज तक किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आया है। कितना सारा एक्टर, कितना सारा बिजनेसमैन, कितने सारे लोग हैं जो शादी के लिए आए दिन प्रपोज करता रहता, पर वो सबको रिजेक्ट कर देता है। किसी के ऊपर उसे इंटरेस्ट नहीं आता। शादी के लिए उसके घर वाले भी काफ़ी मना चुका है, पर वो सीधे कह दिया है, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, वो उम्र भर शादी नहीं करेगा।
तभी लैंसन शॉक्ड होते हुए वो न्यूजन की तरफ देखने लगता है और कहता है ऐसा क्यों। न्यूजन कहता है वो उसका पर्सनल मैटर है, पर जितना आर्टिकल आता है उनसे तो इतना ही पता चला है, वो कभी शादी नहीं करेगा। तो मेरे सजेशन यही होगा, उसकी तरफ देखने से अच्छा है तुम अपना काम पर मन लगाओ। देखा ना आज क्या हुआ, जैसे ही तुमने मिस्टर विभूषण की तरफ फोकस किया तुमसे गलती हो गई। तो काम के बीच ऐसी हरकतें मत करो। वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद हमें अपना होम टाउन जाना है। तभी लैंसन कहता है पर मुझे शंघाई छोड़ के नहीं जाना है, मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। मैंने कई सारा इंटरव्यू भी दिया है, आई होप कहीं से भी मुझे कॉल आ जाए तो मेरा किस्मत खुल जाएगा। न्यूजन कहता है सच में। लैंसन कहता है हाँ तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ परमानेंटली काम करने के लिए नहीं आया हूँ। लैंसन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे साथ कोई डील साइन नहीं हुआ है। हम लोग के साथ एक डील साइन हुआ है, जब तक एक प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते तो हम एक काम छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो। जब तक हमारे ऑनर मिस्टर विभूषण हमें इस काम से बाहर ना करा दे तब तक हम खुद से काम नहीं छोड़ सकते। तभी लैंसन कहता है मेरे साथ ऐसा कोई डील साइन नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा कोई डील नहीं हुआ है। तभी न्यूजन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लैंसन कहता है वो थोड़ा लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा मूड अपसेट है, इसलिए मैं अभी बताने की मूड में नहीं हूँ, मैं बाद में बता दूंगा। और इधर जब बीइंग अपनी वॉशरूम से फ्रेश होके नए कपड़े पहन के बाहर आता है, बीइंग की माइंड पर बस वो लैंसन ही चल रहा था, जैसे उसके दिमाग से हट नहीं रहा था। विंग ने जो खुद के साथ एक रूल सेट किया था, वो किसी से प्यार नहीं करेगा, वो किसी को डेट नहीं करेगा, किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, वो उम्र भर शादी नहीं करेगा। शायद वो उस रूल को तोड़ने वाला था, वो रूल तोड़ने का हिम्मत शायद लैंसन ने कर चुका था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आप लोग कमेंट नहीं कर रही हो और आप लोगों की व्यूज़ और लाइक देख के मुझे पता चल रही है कि शायद स्टोरी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और एक न्यू स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप वो स्टोरी आप लोगों को पसंद आ जाए। तो आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।